मुझे यहाँ के जो दरिया है यहाँ बड़े अच्छे लगे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी है, मैंने बहुत एंजॉय किया आके। बस इतना ही। स्वात के किन किन इलाकों का आपने अभी तक दौरा किया है और कौन सी वैली आपको सबसे अच्छी लगी? मैं कलाम गई हूँ और अब सवाद आई हूँ, आगे मालम जबा जाएंगे और मुझे सब भी पसंद आए। अब तक जहाँ जहाँ स्टे किया मुझे सभी अच्छा लगा है। अच्छा, अपने इलाके से लाहौर से आके यहाँ तक पहुँचने में आपको रास्ते में अगर कोई मुश्किलात आई हो, कलाम पहुँचने में, मालम जबा पहुँचने में क्या मुश्किलात है? कोई इशू तो नहीं है आपको? नहीं, कोई इशू नहीं था, हम आराम से आए। अच्छा। हाँ जी। तो अगर दीगर ख़वातीन आना चाहे तो उनके लिए आपका मैसेज क्या है? आए यहाँ आके हर चीज़ देखें, बहुत खूबसूरत इलाका है, सभी आए यही कहना चाहती हूँ बस। अच्छा, आपसे जानना चाहूँगा, आप कपल है यहाँ पे आए हैं? जी। लगता है आप हनीमून पे आए हैं। हाँ जी। तो कैसा लगा आपको अपना पहला विजिट स्वात का, और स्वात का कौन सा इलाका आपको अच्छा लगा और यहाँ पर क्या क्या मुश्किलात आपको पेश आई है? फ़िलहाल तो यहाँ पे कोई भी मुश्किल पेश नहीं है। हम स्वात फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं, बाकी इलाकों में फिरता रहा हूँ मैं, स्वात में फर्स्ट टाइम आया तो काफ़ी अच्छा लगा। अभी हम मालम जबा गए हैं, उसके बाद हम आगे वो उधर इशू पार्क, उसके बाद ग्लेशियर ब्लू लगा उधर गए हैं। अब उधर से फिर स्वात आए हैं, अब आगे मालम जबा वगैरह जाएंगे। तो रास्ते में कहीं लैंड स्लाइडिंग, कहीं रोड बंद, किसी ने तंग तो नहीं किया आपको? नहीं, लैंड स्लाइडिंग कोई भी नहीं थी, रोड भी बंद थे, रोड साफ क्लियर थे। कोनेन ज़रा हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे भी पूछेंगे। कोनेन, आप लोकल हैं, आप बताएं कि किस तरह की मुश्किलात का सामना जो है टूरिस्ट की वजह से मुकामी लोगों को करना पड़ रहा है? टूरिज़म की वजह से बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। उनमें से जो सबसे मेन जो प्रॉब्लम्स है जिनको मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ, उनमें से एक ये है कि टूरिज़म जो टूरिस्ट है जो यहाँ पे आते हैं वो यहाँ पे पोल्यूशन का ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखते और बहुत ज़्यादा कचरा करते हैं। उनको चाहिए कि वो जो ट्रैश है, उनको ट्रैश बिन यहाँ पे हर जगह मौजूद है और ट्रैश बिन में डालें, बजाय कि वो इर्द गिर्द फेंके उन जो चीज़ें वो लेके आते हैं, स्पेशली प्लास्टिक की चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करें यहाँ के इकोसिस्टम के लिए। और दूसरी जो मेन चीज़ है जिसके बारे में बताना चाहूँगी वो ये है कि अगर टूरिस्ट जो यहाँ पे आते हैं वो फैसिनेट होते हैं यहाँ के वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को देख के जो कि दरख्तों पे उगते हैं, और उनको चाहिए कि अगर उन्होंने वो फ्रूट्स खाने हैं तो वो सिर्फ उस फ्रूट को तोड़े, बजाय कि वो उन दरख्तों की टहनियों को तोड़े, क्योंकि ये दरख्त जो है बहुत साल लगते हैं इनको यहाँ पे उगने के लिए और बहुत सारे एफ़र्ट्स के बाद ये यहाँ पे उगते हैं। इस चीज़ का उनको ख्याल करना चाहिए। और तीसरी मेन चीज़ ये है कि एक इंसिडेंट पेश आया था लास्ट ईयर के, एक टूरिस्ट ने जो त्योसाई में मरमेड्स है उनको वो उसके रास्ते में आया था और उसको मार दिया था। तो ये चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा ख्याल रखनी चाहिए कि वो यहाँ के वाइल्ड लाइफ का ख्याल रखें, यहाँ के इकोसिस्टम का ख्याल रखें और पोल्यूशन ना करें। ये जी, कोनेन ने बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए हैं कि यहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं उनको अगर खुबानी खानी है या कोई और फ्रूट खाना है जो कि सड़क के किनारे लगे हुए हैं तो वो सिर्फ फल को उतारें, टहनियाँ न तोड़ें। एक ये इशू है। दूसरी बात जो कोनेन ने उठाया बहुत अच्छा इशू है कि यहाँ पे वाइल्ड लाइफ को बचाना, उनको महफूज रखना हम सब की जिम्मेदारी है। जो टूरिस्ट आते हैं वो उनको देखा करें दूर से, लेकिन उनको डिस्टर्ब ना करें। मैंने हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट के हवाले से मैंने यहाँ पर कई इशूज़ मैंने देखी। एक तो सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ रोड का इशू है, मेन इशू रोड का है। मैं समझता हूँ कि रोड बन रहा है, कहीं जगहों पर टूटा हुआ है, लेकिन ये भी तो किया जा सकता है, कम से कम उसको प्लेन तो किया जा सकता है कि कारपेटेड नहीं है, वो अपनी जगह पर हैं, लेकिन कई रोड के इश्यूज़ हैं जगह जगह पर। और मैंने एक और चीज़ मुझे देखने को मिला, जहाँ पर रोड एक्सटेंड है, जहाँ पर खुला है, जहाँ पर एक्सपैंड है, वहाँ पर खुला मज़ीद उसको एक्सटेंड किया गया है। जहाँ पर नैरो है, जहाँ पर तंग है, जहाँ पर पड़ी है, जहाँ पर ख़तरा है, वहाँ पर और तंग किया गया है। तो मेरी ये गवर्नमेंट से गुजारिश है कि उसको एक्सटेंड करें ताकि टूरिज़म का जो फ़्लो है वो बढ़ेगा। और दूसरी बात, मैं एक चीज़ मैं बड़ी सख्ती से मैं फील कर रहा हूँ, यहाँ पर होटल इंडस्ट्री है ही नहीं, होटल मैनेजमेंट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो टूरिस्ट जो आएगा तो वो कहाँ जाएगा, है ना। उनके लिए हॉस्टल की अच्छे होटल की फैसिलिटी हो, अच्छे रेस्टोरेंट हो, उनका एकोमोडेशन प्रॉपर मिल सके, उनको गर्म पानी मिल जाए तो यकीनन टूरिस्ट यहाँ पर आएगा। और लोग बहुत खूबसूरत हैं, लोगों में नरमी है, नरम मिजाज लोग हैं, उनका मिजाज मुझे बहुत अच्छा लगा, है ना। उनकी लैंग्वेज में मिठास है और सोबरनेस से डिसेंट टाइप के लोग हैं।
देखो टूरिस्ट वगैरह जो इधर मेहमान वगैरह आते हैं ना, तो अपनी हदूद की तरफ होते हैं ना, कि ज़्यादा तो नहीं कि मतलब पख्तून के इलाके हर चीज़ को ख्याल रखना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि कोई अपनी हदूद की तरफ होता है, कोई इस तरह गैर कानूनी काम तो नहीं करते ना। दूसरा टूरिस्ट आते इधर, आपको पता है कि लोगों का, सब लोगों का पैदा होते कारोबार है, होटल वालों का, रेस्टोरेंट वालों का, और मतलब यार बंदी का जो है ना वो रिजर्व सिस्टम वगैरह जो है ना चल रहा होते हैं, समझ गए। सब लोगों का कारोबार है, इंडिक्राफ्ट वाला, होटल वाले का, सबका। तो किसी के ऊपर तो इस तरह कोई वो नहीं है कि किसी को नुकसान पहुंचाते। तो आपका मकसद ये है कि बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं तो यहाँ की कल्चर की कोई खिलाफ वर्जी नहीं करते और यहाँ के लोग खुश हैं उनसे? नहीं, खुश है जी, हर बंदे कारोबार है, लोग आते हैं, रोटी रोजी चलते रहे, हर बंदे के कारोबार है ना। एक बंदे कालाम में बैठे हो तो उसको भी पता है कि मेहमान आ रहे तो हमारे रोटी रोजी जो है ना वो चलते रहते हैं, ठीक है। बाकी दुकानदार है, इंडिक्राफ्ट वाले, सब का रोटी, तो वो क्या उसको किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाते। कारोबार है, हर बंदा खुश होते कि मेहमान आते, चलो हमारे भी रोटी रोजी चलते रहते। दिस इज़ आवर फर्स्ट एक्सपीरियंस। यहाँ का जो मौसम है वो काफ़ी खूबसूरत है और सवात की जो नेचुरल ब्यूटी है वो काफ़ी खूबसूरत है, तो यहाँ के हमें बहुत अच्छा लगा। जी, मैं इस वक्त अपर कचूरा लेक में नज़ीर नज़ारा के साथ मौजूद हूँ। इनका ताल्लुक भी रोज़ाना सयाहों के साथ पड़ता है और रोज़ाना की बुनियाद पे ये सयाहों को डील यहाँ पे कर रहे होते हैं। तो हम इनसे पूछेंगे कि किस तरह की मुश्किलात जो है सयाहों की वजह से इन्हें पेश आ रहे हैं, क्योंकि ये लोकेशन भी विलेज के अंदर है, गाँव के अंदर है। तो यहाँ आने वाले लोगों का ताल्लुक, यहाँ आने वाले सयाहों का डायरेक्ट जो बराह रास्त जो ताल्लुक बनता है वो मुकामी लोगों के साथ बनता है। विलेज को क्रॉस करके और विलेज लाइफ को देख के लिए फिर इस झील तक पहुंचते हैं। नज़ीर साहब, आप बताएं कि किस तरह की मुश्किलात का सामना मुकामी लोगों को करना पड़ता है सयाहों की वजह से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू निसार साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। हमने एक इंतहाई अहम इशू के ऊपर जो है ना बात की है। तो यहाँ पे इशू ये है सर कि टूरिस्ट के साथ साथ मतलब टूरिस्ट का फ़्लो डे बाय डे, ईयर बाय ईयर बढ़ रहा है। तो इस वजह से हमारा जो कल्चर है इसके ऊपर भी असर पड़ रहा है। 2023 में चित्राल में जो था 6 लाख से ज़्यादा लोगों ने एज ए टूरिस्ट चित्राल आए थे। तो चित्राल की जो पूरी आबादी है वो तकरीबन 5 लाख है। तो हम देख सकते हैं कि एक साल में एक इलाके की आबादी से भी ज़्यादा लोग उस इलाके को देखने के लिए आए थे। तो अगेन यहाँ पे भी 2 किस्म का टूरिज़म है। एक जो मास टूरिज़म है, ये जो 6 लाख जो आए थे इनमें से ज़्यादा जो परसेंटेज था ये मास टूरिज़म पे आता है, जो कम्प्लीटली इलाके को फ़ायदा पहुंचाने का नहीं है, या इस बल्कि आप ये कह सकते हो कि वो इलाके के लिए नुकसानदेह है। तो हमें मास टूरिज़म नहीं चाहिए, क्योंकि हम उसके लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं हैं जैसे दूसरे जगह के लोग हैं। तो टूरिज़म इलाके के लिए बेहतर है, ख़ासकर चित्राल के लिए, क्योंकि यहाँ पे टूरिज़म के अलावा कुछ है नहीं। लेकिन यहाँ पे फ़िल्टर टूरिज़म की ज़रूरत है। अच्छे लोगों को आना चाहिए, उसके लिए प्रॉपर प्लान होना चाहिए, प्रिपरेशन होना चाहिए, अच्छे होटल्स होना चाहिए, और लोकल कम्युनिटी जो है उनको एजुकेट करने की ज़रूरत है कि किस तरह के टूरिस्ट का किस तरह से ख्याल रखना है। यहाँ पे एक्चुअली रोड के हवाले से बहुत सारा मसला चलता है। जैसे हम लोग आते हैं तो आते सारी वो हुई होती है, रन्स राइडिंग हुई होती है। इसमें ये है कि मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और यहाँ पे बहुत सारे एक्सीडेंट भी इसी वजह से होते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे वाईफाई वगैरह नेटवर्क के हवाले से बहुत इशू आ रहा है और इसको थोड़ा सॉल्व आउट करने की आपको कोशिश करनी चाहिए। बदकिस्मती से ये भी देखने में आ रहा है कि जो हमारे डाउन डिस्ट्रिक्ट के टूरिस्ट जो आते हैं वो यहाँ पे कचरे फैलाते हैं, और काफ़ी जो हमारा जो कैलाश वैलीज़ हैं वो जो टूरिज़म हब है, तो उनका जो कल्चर है वो एक किस्म का एक डेलिकेट है, नाजुक और हसास कल्चर है उनका। तो वो उधर जाकर उन लोगों को उसके कल्चर को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, और फिर इन्वायरमेंट में ये काफ़ी कचरे फैलाते हैं, अपने साथ जो सामान लाते हैं वो बग़ैर किसी उसके हर जगह जहाँ उनका दिल चाहा उन्होंने फेंक दिया। तो इससे इलाके में टूरिज़म का जो असर होता है सस्टेनेबल नहीं होता, तो इसका नेगेटिव असर होगा।
अब जानना चाहेंगे कि स्वात जो एक सयाहती ख़ित्ता है, तो सिर्फ गुज़िश्ता साल सरकारी अददशुमार के मुताबिक 20 लाख से ज़्यादा सयाहों ने स्वात के मुख्तलिफ़ मकामात का रुख किया था। आप क्या समझते हैं, जो यहाँ पर सयाह आते हैं तो वो मकामी रिवायात का, मकामी कल्चर का, यहाँ के रस्म व रिवाज का ख्याल रखते हैं? देखिए जी, ये तो एक हकीकत है कि पख्तून मेहमान नवाज़ लोग हैं। यहाँ जो लोग आते हैं उनकी मेहमान नवाज़ी हम अपना फ़र्ज़ समझते हैं, मगर मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो बेशतर सयाह यहाँ आते हैं तो यहाँ की जो रिवायात है या सकाफ़त है, मसलन जो लिबास हम पहनते हैं, यहाँ पर ये लोग आकर यहाँ की रिवायात को का बिल्कुल ख़याल ही नहीं रखते, बल्कि मैं समझता हूँ कि पख्तून रिवायात का वो धज्जियाँ उड़ाते हैं। तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो ना आए, हम उन्हें दावत देते हैं कि वो बार बार आए, मगर यहाँ की रिवायात का और यहाँ की कल्चर का ख्याल रखें। हम जिस तरह पहले उन्हें खुशामदीद कहने के लिए तैयार रहते थे, आइंदा भी रहेंगे और ये उम्मीद भी रखेंगे कि वो यहाँ आकर यहाँ की रिवायात का ख्याल रखेंगे। लेकिन आम सवाल ये है कि ज़्यादातर जो सयाह आते हैं वो तो रिवायात का ख्याल भी रखते हैं, एक आध केसेस तो मतलब हर जगह पर हो सकते हैं। ठीक है, मगर जो लोग नहीं रखते या उनका ध्यान इस तरफ नहीं गया तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ आते हुए इन चीज़ों का ख्याल रखें, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे लोग हैं इन चीज़ों को अच्छा नहीं समझते और हम ये नहीं चाहते कि स्वात की सयाहत को इससे नुकसान पहुँचे। तो इसलिए मैंने ये बात मेंशन की कि जिन लोगों को पता नहीं तो उन्हें पता होना चाहिए। बीइंग अ फ्रीलांसर मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो इंटरनेट की करनी पड़ती है, क्योंकि इंटरनेट बहुत सारे होटल्स में वाईफाई का भी इशू है, इसके अलावा डेटा सिम का जो है वो अवेलेबल नहीं है। खासतौर पर नॉर्मल सिम्स यूज़ करते हैं अपनी, उनमें डेटा कनेक्टिविटी का बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, स्पेशली इस एज में जो IT का दौर है। काफ़ी सारे जो अगर टूरिज़म मज़ीद यहाँ पे इन्हांस हो सकता है, अगर यहाँ पे डेटा की और इंटरनेट की फैसिलिटी थोड़ी सी मज़ीद इन्हांस हो जाए। इनफैक्ट पूरे स्कर्दू में और गिलगित में बहुत ज़्यादा में प्रॉब्लम हुई जिन होटल्स में इवन के हम रुके हैं वहाँ पे, और मतलब ना तो वहाँ पे कनेक्टिविटी थी वाईफाई की, और इवन के डेटा पैकेज जो हमारी सिम्स पे था वो भी इंटरनेट नहीं चल रहा, और दो दिनों से हम प्रॉपर तरीके से नेट भी यूज़ नहीं कर पाए। स्वात एक ऐसा खित्ता है कि जहाँ पे हर साल 2 मिलियन से ज़्यादा सयाह इस इलाके का रुख करते हैं और मालम जब्बा, कालाम, मरगज़ार और दीगर इलाकों में जाकर अपनी हसीन लम्हात जो है गुजारते हैं। आप क्या समझते हैं कि जब सयाह पूरे मुल्क से आते हैं, पंजाब, कराची, रावलपिंडी, मुख्तलिफ इलाकों से आते हैं, तो मकामी कल्चर का यहाँ पे ख्याल रखा जाता है? मकामी लोगों को उनसे कोई गिले शिकवे तो नहीं है? ऐसा है माओवाली कि यहाँ पर जिस तरह आपने कहा कि मुल्क भर से सयाह आते हैं तो इसकी ज़रूर एक मतलब असर तो पड़ता है, लेकिन यहाँ हमारी जो मुकामी रिवायात है उस हिसाब से अगर हम देखें तो आज तक इस तरह कोई शिकायत हमें मौसूल नहीं हुई। और जितने भी सयाह आते हैं तो वो ख़ास कर चूँकि ये पश्तूनों का इलाका है और एक रिवायती कल्चर है यहाँ पर, मतलब सकाफ़त है, तो लोग इस हवाले से ख्याल भी रखते हैं। जितने भी सयाह आते हैं वो ख्याल भी रखते हैं, और साथ साथ हमारी जो होटल एसोसिएशन है या जो दिगर ड्राइवर्स हज़रात है तो वो इनको गाइड भी करते हैं कि ये रिवायात का आप ख्याल रखना है। यहाँ पर चूँकि मुकामी तौर पर लोग माइंड करते हैं ये काम आपने करना है, ये आपने नहीं करना है, तो इस हवाले से अब तक अल्लाह का शुक्र है ऐसी कोई वाक़या तो पेश नहीं आया। और मेरा अपना ख्याल भी यही है कि सयाह भी इस चीज़ का ख्याल रखते हैं। आपको याद होगा आज से तकरीबन 2-3 साल कबल यहाँ पर एक वाक़या हुआ था कि मालम जब्बा के एक होटल में कुछ नाच गाने का लड़के और लड़कियों का वाक़या आया था, जिसमें बाद में यहाँ पर एक FIR भी दर्ज हुई थी। तो इस किस्म के वाक़यात एक कद्दू का तो होते रहते हैं। असल में वो एक पूरा एक ग्रुप था, मतलब इसमें होटल के दिगर अपराध नहीं शामिल नहीं थी, उन्होंने पूरा होटल उन्होंने बुक किया हुआ था। तो उन्होंने आपस में वो पार्टी, मतलब वो तो आप इस्लामाबाद में कर सकते हैं आप, यानी मुकामी लोग, मुकामी कम्युनिटी इन्वॉल्व नहीं थी, चूँकि वो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गया तो इस वजह से लोगों को लगा कि ये गलत हो रहा है। तो मेरा ख्याल में कि ये एक वार्निंग भी थी और ख्याल तो रखना चाहिए, और मेरा ख्याल है कि होटल वाले भी इस हवाले से थोड़ा सा उन्होंने गफलत का मुजाहिरा की, इस वजह से ये वाक़या पेश आया।